जिसने जैसा सोच लिया वैसे हैं हम, जिसने जैसा सोच लिया वैसे हैं हम, बाकी ईश्वर जानता है कि कैसे हैं हम। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर लेके आ गई हूँ एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो एक न्यू लोकेशन के साथ। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं खड़ी हुई हूँ चिरौला टेम्पल पार्क के बगल में। काफ़ी अच्छा एरिया है, ब्यूटीफुल लोकेशन, नेचुरल प्लेस जहाँ है शांति ही शांति और चारों तरफ जो है ये पार्किंग जिस पे टहलते हुए लोग और वर्कआउट करते हुए लोग। यहाँ पे एक ओपन जिम भी है जहाँ पे कुछ मशीन्स रखी गई हैं और लोग यहाँ पे डेली इस पार्किंग एरिया में आते हैं, सुबह सुबह टहलते हैं और टाइम देते हैं अपनी हेल्थ को, अपने वर्कआउट को और खुद को तैयार करते हैं पूरे दिन के लिए एक सकारात्मकता के साथ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी लोकेशन है। चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं, चलिए कुछ अच्छा जो है शेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आज हर इंसान जो है वो नंबर 1 होने की होड़ में है। हर एक फील्ड में कंपटीशन इतना ज़्यादा है और लोग चाहते हैं कि हम नंबर 1 पे रहें, हम आगे बढ़ें, हम सर्वश्रेष्ठ बने, हम दूसरों से श्रेष्ठ बने, आगे बढ़ें। तो ये कैसे पॉसिबल है? और ये जो कंपटीशन है वो जो है बहुत बढ़ता जा रहा है और लोग बिजनेस में, एजुकेशन में, हर जगह जो है आगे जाना चाहते हैं, जो टॉप पे रहना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ लोग सही तरीके से आगे जाते हैं तो कुछ लोग किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाते हैं और जो है टॉप पे रहना चाहते हैं। तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का इस कंपटीशन के दौर में? अगर आप इतना जो है टॉप पे रह के आखिर क्या हासिल कर लेते हैं और जो है आप क्या समझते हैं कि आपको कहाँ पे आगे रहना है, कहाँ पे जो है आपको नंबर 1 रहने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। तो मैं जो आज बात करना चाहती हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ कुछ स्पेशल फील्ड्स के बारे में जहाँ पे आपको आगे रहना है और जहाँ पे आगे रहने के बारे में कोई नहीं सोचता। जहाँ पे आगे होना चाहिए वहाँ पे कोई आगे नहीं पहुँच पाता। और वो कौन से फील्ड्स हैं, वो कौन से क्राइटेरिया हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। तो आपको ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो सोचने पे मजबूर ज़रूर करेंगे कि क्या आप इन फील्ड्स पे आगे हैं, क्या आप खुद को इन फील्ड्स में आगे पाते हैं, क्या आप इन फील्ड्स के बारे में सोचते हैं। सोचने वाली बात है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले देखिए, जो मैं लाइंस बताने जा रही हूँ उनको आपको ध्यान से सुनना है कि हमेशा प्रथम रहें, हमेशा प्रथम रहें मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में, क्षमा करने में और लास्ट जो मेन पॉइंट है अपनी गलती मान लेने में। तो मैं पुनः दोहराती हूँ या पुनः बोलती हूँ इन लाइंस को कि हमेशा प्रथम रहें। अगर आप प्रथम रहना ही चाहते हैं, अगर आप नंबर 1 पे रहना ही चाहते हैं, अगर आप इस होड़ में शामिल ही हैं, इस दुनिया के कंपटीशन के ज़माने में अगर आप भी नंबर 1 पे हर जगह रहना चाहते हैं, तो क्या आप इन जगहों पे नंबर 1 हैं? तो फिर दोहराती हूँ लाइंस को कि हमेशा प्रथम रहें मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में, क्षमा करने में और अपनी गलती मान लेने में। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं कि अगर आपको आगे ही रहना है तो सबसे पहले आगे रहिए दूसरों की प्रशंसा करने में। अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको मानिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए अपने अच्छे कमेंट से, अपने अच्छे प्रेजफुल सेंटेंसेस से, यानी कि आपने अच्छा किया, कीप इट अप। अगर कोई हटके कोई काम कर रहा है, कोई समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, कोई आपकी फैमिली के लिए अच्छा काम कर रहा है, कोई भी आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, कहीं पे भी आपको किसी भी प्लेस पे, एक छोटे से प्लेस से लेके कहीं भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कोई भी ऐसा इंसान है या आप जिसके कांटेक्ट में आते हैं या हैं और वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसके लिए आप उसको प्रेज़ ज़रूर करिए, अप्रिशिएट करिए, प्रशंसा कीजिए। दूसरों की प्रशंसा करने से उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है और वो उस काम को जो है बेहतर तरीके से कर पाते हैं। पर होता क्या है, हम क्या करते हैं कि दूसरों को मोटिवेट करने की बजाय उन्हें डिमोटिवेट करते हैं, उनकी प्रशंसा ना करके उन्हें जो है
उनमें हम गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आपने ये काम तो अच्छा किया, लेकिन ये और अच्छा होता अगर आपने इस तरीके से किया होता। तो कुछ अच्छा कहने की बजाय कुछ कमियां भी हम उसमें निकालते हैं। तो ऑब्वियसली हर काम में अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन हमारा क्या जाता है अगर हम किसी को 4 शब्द प्रशंसा के, 2 शब्द प्रशंसा के बोलते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट जो है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, आपको लगता है काम प्रशंसनीय है, तो नंबर 1 प्रशंसा कीजिए। आगे रहिए दूसरों की प्रशंसा करने में, अच्छे कामों की को अप्रिशिएट करने में। नंबर 2 मुस्कुराने में सदैव प्रथम रहिए, सदैव आगे रहिए मुस्कुराने में, यानी कि मुस्कुराइए। ये ज़िंदगी आपकी है, इसे खुशी खुशी जो है स्पेंड कीजिए और मुस्कुराइए। और ये जो दुनिया की सारी झंझटें हैं वो सिर्फ आपकी नहीं है, वो हर किसी के साथ है। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। हर वो इंसान जो आपको हंसता हुआ नज़र आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो खुश है, लेकिन एटलीस्ट परेशानियां होने के बावजूद वो हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। तो उससे सीखिए और आप भी जो है प्रथम रहिए मुस्कुराने में। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। तो अगर प्रथम ही रहना है तो नंबर 2 प्रथम रहिए मुस्कुराने में। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ कि अगर आप स्माइलिंग फेस हैं, कहीं पे भी जाते हैं, खड़े होते हैं, किसी से भी मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, तो सामने वाला भी खुश होता है कि मेरे मिलने से जो है ये सामने वाला पर्सन जो है वो खुश हो रहा है। और अगर वहीं आप किसी से मिलते हैं और अपना उदास चेहरा लेके जाते हैं या मुस्कुराते नहीं हैं, तो सामने वाले को भी लगता है कि इससे मुझसे मिलके खुशी नहीं हो रही है। तो आप एक ऐसे पर्सन बनिए, स्माइलिंग फेस बनिए, मुस्कुराते हुए व्यक्तित्व के साथ ज़िंदगी को जिए कि सामने वाला आपको देख के मुस्कुराए, सामने वाला आपको देख के खुश हो। तो ये सारी आप अपने पर्सनालिटी में ये चीज़ें लाइए कि हमेशा खुश रहिए। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी हैं, बट वो हमेशा के लिए नहीं है। तो खुश रहना सीखिए, मन से खुश रहना सीखिए, अंदर से खुश रहना सीखिए। सिर्फ बाहर से बोलने से या सिर्फ बाहर से हंसने से ये लाइफ अच्छी नहीं होती। जब तक आप अपने अंदर से खुश नहीं होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तब तक आप जो है स्माइलिंग फेस नहीं हो सकते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट है, अगर आपको आगे रहना है तो प्रथम रहिए मुस्कुराने में। और ये तभी होता है जब आप अपनी लाइफ की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ईमानदारी से करते हैं, आप ऑनेस्ट होते हैं लाइफ के लिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, सिंपल हैं, हार्ड वर्किंग है, सपोर्टिंग है दूसरों के लिए, तो आप मन से खुश रहना खुद ब खुद सीख जाते हैं। क्योंकि आपके मन में छल कपट नहीं होता है दूसरों के लिए, तब ये ज़िंदगी बोझ नहीं होती है आपके लिए और आप मन से मुस्कुराते हैं। नंबर 3 प्रथम रहिए सदैव सहयोग करने में। कभी मौका मिले तो दूसरों का सहयोग ज़रूर कीजिए। छोटी सी ही सही आपकी की गई हेल्प जो है मुसीबत के टाइम में दूसरों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो दूसरों की मदद कीजिए दोस्तों। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उसकी स्पेशल ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। मैं हमेशा कहती हूँ, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स बट गॉड ब्लेसेस दोज हु हेल्प अदर्स। यानी कि भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं, लेकिन भगवान अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं उनको जो दूसरों की हेल्प करते हैं। तो सदैव प्रथम रहिए सहयोग करने में, सदैव प्रथम रहिए। नंबर 4 पॉइंट क्षमा करने में, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियां की हैं, मैंने भी की हैं, सभी करते हैं, हम इंसान हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत गलत किया है या ऐसा कुछ किया है जो कि माफ़ करने योग्य नहीं है और आप उस चीज़ को लेके जो है लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या खुश नहीं रह पा रहे हैं किसी की वजह से, तो ऐसा मत कीजिए। खुद को दुखी मत कीजिए और सामने वाले को भी दुखी मत कीजिए। आप उसे माफ़ कीजिए। माफ़ करने में ही जो होता है आप हल्का फील करते हैं। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, उसकी गलतियों को लेके हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो वो बोझ आपके मन में हमेशा के लिए रहता है जो कि आपको खुश नहीं रहने देता है। तो कोई भी इंसान जो है इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो दूसरों को माफ़ करना सीखिए। सदैव प्रथम रहिए क्षमा करने में। और लास्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सदैव प्रथम रहिए अपनी गलती मान लेने में। यानी जैसा कि मैंने बताया कि सबसे गलतियां होती हैं, अगर दूसरों से गलतियां हुई हैं तो प्रथम रहिए उन्हें माफ़ कर देने में। पर अगर आपसे खुद से गलती हुई है तो प्रथम रहिए उसे एक्सेप्ट करने में।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं, यस हर बार सामने वाला ही गलत होता है, हम भी गलत होते हैं, कई बार हम भी गलत होते हैं, जाने अनजाने में हमसे भी गलतियां होती हैं। तो और ये सच्चाई है कि आपको मालूम है कि आप कहाँ पे गलत हैं, तो आपको जो है अपनी गलती मान लेनी है और उसे एक्सेप्ट कर लेना है, तभी आप इम्प्रूव कर पाते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप गलत हैं और आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो ये तो आप उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं खुद के साथ। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ हमारी गलती है, जहाँ हमने गलत किया है, उसे एक्सेप्ट करना है और उन गलतियों से सीख के हमें आगे बढ़ना होता है, उन गलतियों को सुधार के हमें आगे बढ़ना होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, सुनने में, पढ़ने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हैं अगर हम इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली आज की हमारी आपकी हम सब की जो ये जनरेशन है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि हम ये सारी अच्छी बातें पढ़ते तो हैं, अपने स्टेटस में भी लगाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, जो पहली लाइन्स मैंने कही कि जो जैसा है उसके लिए वैसे हैं हम, बाकी ईश्वर जानता है कि कैसे हैं हम। तो ईश्वर को पता है कि आप कैसे हैं, आपको उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सबके बारे में जानते हैं। लेकिन ईश्वर से भी पहले अगर कोई किसी को सबसे अच्छे से जानता है तो वो खुद आप हैं, वो खुद मैं हूँ, जो अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझ में क्या खूबियाँ हैं और मुझ में क्या कमियाँ हैं। तो ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमको खुद से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं समझ सकता। हमारे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो हमें सुधारनी है, जिनकी वजह से हम इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमको काम करना है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो हमें अपने लाइफ से हटानी है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें अपने लाइफ में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर हम इनको ध्यान से सोचना शुरू करते हैं, इनको अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो ज़रूर हम जो है अपनी पर्सनालिटी को जो है वो बेहतर बना पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और यही बातें होती हैं कि जब हम खुद को अच्छे से समझ जाते हैं, खुद का टैलेंट अच्छे से समझ जाते हैं कि हमें किस फील्ड में काम करना है, हमें जो है किन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो हम जब उन पे सिर्फ़ और सिर्फ उन पे फोकस करते हैं, उन पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ते हैं, तो सफलता प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो लक्ष्य आपका कुछ भी हो, फील्ड आपका कुछ भी हो, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मेहनत, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बारे में जानना कि वो लक्ष्य आपके लिए सही है या नहीं है। तो और उसके लिए आपको किस तरीके से प्रयास करना है, किन कमियों को दूर करना है और किन चीज़ों को जो है निखारना है। तो दीज ऑल थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर योर सक्सेस इन योर लाइफ, टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, टू बी सपोर्टिंग फॉर अदर्स। आई होप कि जो मैंने जो भी बातें आपसे शेयर की आपको जो है आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी, आपको जीवन में आगे ले जाएंगी। और मिलते हैं इसी तरह की कुछ नेक्स्ट मोटिवेशनल थॉट्स के साथ और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।